क्या आप जानते हैं कि एमएस एक्सेल में फिल्टर फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बहुत ही आसानी से फिल्टर फंक्शन का यूज करना सिखाऊंगा। मैं हूं राज। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राज टेक RGCSM में, जहां हम आपको एक्सेल में फिल्टर फंक्शन सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्टर फंक्शन होता क्या है। तो एक्सेल में फिल्टर फंक्शन डेटा को फिल्टर करने का एक पावरफुल टूल है। यह फंक्शन आपके द्वारा तय मापदंड के आधार पर डेटा को फिल्टर करता है। फिल्टर फंक्शन की मदद से आप बड़े से बड़े डेटा सेट में से केवल जरूरी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इससे डेटा को मैनेज और उसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फिल्टर फंक्शन का सिंटैक्स दिया गया है और यहाँ पे हमने कुछ डेटा टाइप किया हुआ है और ऊपर यहाँ पे लिखा है फाइंड ऑल मेल और फीमेल स्टाफ फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे मैंने जेंडर टाइप किया हुआ है फीमेल। अब इसमें हम फिल्टर फंक्शन का प्रयोग करके केवल उन एम्प्लॉइज को फिल्टर करेंगे जो फीमेल, जिनका जेंडर फीमेल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे और फिल्टर फंक्शन को यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। उसके बाद यहां से हम एरे में पूरी टेबल की रेंज दे देंगे, कामा, देन ये जेंडर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगा के और यहाँ पे फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल उनकी लिस्ट दिखाई दे रही है जो जिनका जेंडर फीमेल है। और ये इसमें चूंकि इस टेबल में मेल और फीमेल दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे फिल्टर होके वही डेटा आया है जो फीमेल जेंडर से हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मेल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल मेल का ही डेटा दिखाई दे रहा है। तो इससे आप बड़ा ही आसानी से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। चलिए दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं कि फिल्टर फंक्शन को और कैसे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा पहले से मौजूद है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज को फिल्टर करेंगे। मार्केटिंग को अलग, HR को अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग, सेल्स डिपार्टमेंट को अलग और IT डिपार्टमेंट से जो भी एम्प्लॉय हैं उनको अलग फिल्टर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इक्वल F फिल्टर हम फार्मूला को इंसर्ट कराएंगे टैब दबा के। देन एरे में यहाँ पे एरे हमसे पूछ रहा है, इसमें हम जो नेम वाला कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन कामा, उसके बाद डिपार्टमेंट वाले को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के तहत जिन जो लोग हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब हम इसको पकड़ के यहाँ से कॉर्नर से इधर ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिल रहा है। तो एरर क्यों मिल रहा है? तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो फार्मूला में सेल रेफरेंस दिया गया है B2, उसके बाद C2, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे C और D का रेफरेंस आ गया है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको F4 से फिक्स करेंगे इन वैल्यू को, देन एंटर करेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे हम ड्रैग करके छोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के तहत जो एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट है। ये HR डिपार्टमेंट वाले हैं, ये फाइनेंस वाले हैं और ये सेल्स डिपार्टमेंट और ये IT डिपार्टमेंट। आप इस टेबल में आप देख लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे पहला नाम है राम कुमार, तो यहाँ पे देख लीजिए सेल्स में राम कुमार। दूसरा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मनीष सिंह, तो यहाँ पे मार्केटिंग में मनीष सिंह यहाँ पे आ रहा है। अब चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि फिल्टर फंक्शन को और कैसे यूज किया जा सकता है। तो हमारे पास कुछ डेटा पहले से टाइप किया हुआ है जिसमें डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट्स, अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन मंथ के आधार पे हम यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है
और यहाँ पे मैच फंक्शन का हम प्रयोग करके कैसे हमने ये किया है इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल मैच फंक्शन को हमने इंसर्ट करा दिया, लुकअप वैल्यू में हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और हमने यहाँ पे एक लिस्ट हमने टाइप की हुई है ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगा के और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज देन एंटर कर देते हैं। अब जनवरी इस लिस्ट में पहले नंबर पे थी, यहाँ पे आप देखें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे जनवरी थी, यहाँ पे इसलिए 1। अब यहाँ पे जैसे हम मंथ चेंज करेंगे तो ये मंथ की पोजीशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल फिल्टर देन हमें पूरी टेबल की रेंज दे देनी है इसमें। उसके बाद कामा करके मंथ फंक्शन को इंसर्ट कराना है। उसके बाद इसमें पूरे मंथ का रेंज दे देना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल का साइन, देन आपको यहाँ पे ये जो हमने मैच फंक्शन जिस सेल में लगाया था उस सेल को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको कामा, डबल इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे आप जो मैसेज टाइप करना चाहते हैं, नो सेल्स फॉर दिस मंथ, डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/1/2024 रवि कुमार। अब यहाँ पे जैसे आप मंथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे मंथ वाइज जिस मंथ में जिन लोगों ने सेल किया है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब हम उन मंथ को सेलेक्ट करते हैं जिस मंथ में कोई सेल नहीं हुआ है, जैसे जून, तो नो सेल फॉर दिस मंथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।